हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर आज का बेसिक क्लास का अंतिम होने वाला है, तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है तो शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा मकसद है अब की बार 600 पार, अब के लिए 600 पार करना है। डेटो हो गई। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो काल थोड़ा पढ़े थे उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े थे केंद्र है, केंद्र से खींचे तो क्या हो गया, त्रिज्या। तो एगो वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा जी, अनंत। एगो वृत्त में कितना एथी व्यास खींचा सकता है, अनंत। एगो हो गई। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि कहाँ पर लिखे, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर की पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल कॉपी में देखे लिखते चले के बा, बोलल ना हो हम का, हमनी के का याद हो जाला, लिखते चलते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, परिधि परिधि क्या होता है, तो होता है आर पाई प्लस 2। यहाँ पर नहीं हुआ। वृत्त का आप लोग भी लिखते चलिए, आप लोग देखिए मत, टकटकी लगा कर मत देखिए, टकटकी लगा कर कॉपी में देखिए। वृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि होता है आर बराबर पाई प्लस 2। अब जैसे सब चीज में आर रहेगा, सब चीज में आर रहेगा, तो मान करिए मानो सब चीज में आर मिल जाएगा तो मान निकल जाएगा, हो गई। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज पढ़ने वाले हैं ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के, हाँ, लघु त्रिया खंड की क्षेत्रफल। यही ले 2 नंबर पूछ रहा है, अब की हली 2 नंबर, अब की हल ना एक हाली पूछ दिले रहे। अब वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल पूछे के बाद आखिर सूत्र बनेला कैसे, पहले तो सीखे के पड़ी का पढ़े के बाद हमनी के चतुर्थांश के क्षेत्रफल, चतुर्थांश के थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का, वृत्त का क्या पढ़ना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं ये वृत्त है, हो गया। एगो वृत्त में कितना चतुर्थांश होता है, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, ये होता है। एक नंबर में पूछेगा इसकी इसमें थोड़ा हमें डाउट हो रहा है, प्लस माइनस कहनी है, माइनस प्लस ना ना ठीक बा, चौथा में प्लस माइनस है, इसके में होता है माइनस प्लस, जो होता है उसे देख लीजिएगा। तो एक नंबर में पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग पूछता है हमेशा। अब पूछेगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त में कौ चतुर्थांश है, 4 गो, तो 1/4। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हो गया, समझ में इतना आ गया। वृत्त का पहले चतुर्थांश कौ होता है, 4 गो। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। इसमें
पाई का मान भरना है, आर का मान दिया रहेगा, तक्का निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट एक नंबर में इस साल आया था, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम मिटा देना, जितना हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उतारते चलिएगा। इसे भी मिटा देते हैं। अब लिखते हैं वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग भी इसे नोट करते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसे हम घेर देते हैं। हो गया? और आइए दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक सीखिए एक क्वेश्चन लीजिए, एक सीखिए एक क्वेश्चन लीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है त्रिज्या बराबर दिया हम लोग के पास कितना, त्रिज्या को ही हम लोग बोल देते हैं आर। तो आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकलना है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ यही न निकलना है, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का आखिर वृत्त में कौ गो चतुर्थांश होता है? 4 गो। तो 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आयताकार चल रहा है मतलब जय माता दी। 1/4 है तो 1/4 पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7 गुणे 7। हो गया। इस 7 से 7 खत्म। 11 दूनी ना दू दूनी के 11 दूनी 22। तो हो जाएगा 77/2। यही हो गया हम लोगों का वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि का खाली कटा है 7 ले 7 कटा है नु, आखिर तो सेंटीमीटर नहीं खेन कटा। तो सेंटीमीटर एगो एगो सेंटीमीटर को हो जी सेंटीमीटर। उतार लो, नोट करते चला। हो गया? आराम से नोट करते चलिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हो गया? मस्करावा में बार बार झूठ होता है। ऐसी हम बढ़े क्वेश्चन की ओर। ये हो गया। इस क्वेश्चन को मिटा दे कि यहीं पर। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन इसी टाइप का है। एक बनाइए, एक लीजिए, एक दान देखिए, एक दान करिए। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश
चतुर्थांश निकालें। क्या निकालना है? विदित का चतुर्थांश। आप लोग भी शेयर करते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपनी साथियों को भी जोड़ते रहिए। पहले हम इसमें इंक डाल लेते हैं। सलाह आज तक जरे वाला आदमी के दाम ना बढ़ी, जरे वाला के भले कुछ देर तक दाम बढ़ ही जाई। क्या है? कहे कि जरे वाला आदमी के वैल्यू ना कोई बढ़ेला। पूछो कैसे? जैसे कोनो भी बात एथी पे ना लेवे के चाहिए, लॉजिक लॉजिक। तो देखो सलाई के आज तक तू दाम देखले बार बढ़ल 1 रुपया बा, एक खाली बढ़ल बा 2 बड़ा खाली बा तो 2 रुपया। तो जरे वाला आदमी के दाम कबो ना बढ़ी। बात तो सही कहता कि खराब कहता नहीं? जरबा तो तार दाम 1 रुपया ना बढ़ी। बन गई। अरे का 10 अच्छक 42 अब गुणा करवा, हम तो लिंक डाल देने। हाँ रह जा हम बनाते हैं। अरे गलती नहीं होगा, अपना मन का काम करना चाहिए। कौन एथी पर गलती हो जाएगा तो जीवन खराब हो जाएगा। काटो 2 से 6 3 दून 6 इस तरह नहीं होगा। देखो हम बनाते हैं। देखिए अब आइए चलिए, अब हम लोग आप लोग को मौका मिला था बनाने के लिए तो आप लोग बना लिए होंगे। आप लोग हमारे साथ आंसर मिलाइए। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं दिया है, दिया है त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर मीटर। त्रिज्या बराबर कितना दिया है? त्रिज्या बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्र क्या होता है? 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1/4 है तो 1/4 पाई का मान धरना है 22/7 और गुणे आर का मान कितना है? 42 गुणे 42। सच्छक 3 दूनी 2 दूनी के 4 हो जी आता ना। अब देखो 66 में 42 से गुणा करावा, 66 में 42 से 6 दूने 12, 6 दूने 12 1 13, 6 6 1 24 हाथ में लगल 2, 6 6 1 24 और 24 2 26, 6 6 1 24 हाथ में लगल 24 2 26, 2 7 7 2 तो हो जाएगा 27 72 और बाटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आया है। 2 नीचे ना ना गलती है। इतना बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, पाई का मान हम लोग क्या भरते हैं? 22/7 हो सकता है तो आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आप पाई का मान क्या भरना है? 3.14 हो जाएगा। घर से ट्राई करना है, आप लोगों को भी घर से ट्राई करना है। इतना उतर गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक की ओर आज का। इसके बाद आज हम लोग का ये सारी चैप्टर नहीं, बेसिक खत्म, पिजावल खत्म। अब पिजावल ना जी, अब लेकर पेड़ वगैरह बढ़ना है। बुझा रहा है? कुदारी लेकर टांगी लेकर बढ़ना है पेड़ और, क्योंकि अब खूब टांगी पिजा लिए हैं हम। 1 मिनट में क्वेश्चन में दम ही नहीं है।
5 मिनट तो नहीं, 1 घंटा में लगेगा, लेकिन बन जाएगा, आसान आसान है। खाली जितना हम पढ़ाए हैं इतना बेसिक आ गया होगा तब। इतना कहीं डाउट है विशाल फिर? चलो अब ध्यान से, अब इजे से 1 नंबर के एगो सूत्र बने जाता है। एगो सूत्र बन गया वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का होला 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। 1/4 का है भाई जुटल है चतुर्थांश का, एक वृत्त के 4 गो बा, तो 1/4 लेके पाई आर स्क्वायर बना दुनिया। हम डायरेक्ट भी लिख देती 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन निर्माण कैसे भइल उहो हम दिखा देनी ना, ठीक है नी। हाँ अब देखो यार बड़ा यार भाई कोई सुन जी यार, इस समय अनुभव होता। देखो एगो वृत्त में कितना डिग्री के कोण बनला, एगो वृत्त में कितना कितना के कोण बनला 360 के। घुमा देनी गोल तब वृत्त कितना बन गुल 360। तो एगो वृत्त में हम कह सकी ना 360 डिग्री के बनेला। कितना के कोण बनला 360। अब देखो, अब मान लो हेकरा के हई हई लघु वृत्त हो गुल, हई बड़ बा तो दीर्घ हो जी, छोट बा तो लघु हो जी। एक और तो अब का अति लघु लघु इहे हो लघु, अब एक तो छोट ना है। तो ई बताओ 80 90 का हो जी लघु, 180 का हो जाई लघु, 150 का हो जी लघु, लेकिन 190 दीर्घ। कैसे पता चली ना 360 में आ 2 ले भाग देवा तो कितना हो जी 18 दूनी 36, मतलब आधा ले है 380 बानू, 380 ले जाता ना ऊपर बा वो हो जी लघु, 180 ले जाता ना सॉरी 180 ले जाता ना ऊपर बा वो हो जी लघु, 180 ले जाता ना नीचे आई वो हो जी दीर्घ। दीर्घ बुझा गई लघु दीर्घ। तो हई मान लो हम कही देनी दे दिले बा 90 चाहे 90 ना 80, तो हई कितना हो जी मान लो हई दे दिल बानी तार बाबा के बा मान लो 2 बीघा खेत, ठीक बा, जौना में 5 कट्ठा दे दिलन तारा एगो भाई के, तो तारा बाबा भी कुल खेत कितना बा 15 कट्ठा। तो का कैल वो काठा में ले तू घटैल 20 में से 5 घटा दिल, तो हम डायरेक्ट है 360 में से 80 ना घटा दी। संकोच समझ में आइल, खेला खेला समझ में आइल। तो देखो 0 है जा 80, 16 में से 8 जाई तो 8 2 हई हो गुल 280, हई 82 तो हई हो गुल 280। अब आओ फिर से एगो और जिंदगी मौका दिला। हई मान लो तार बाबा के खेत होगी, आपका बाबा के खेत होगा बड़ा, हाथ ना गोल हम बना देता नहीं यार। को मतलब बुझा गोल है हेकारा में सीधे क्या करे के बा घटा दे के बा। और हई कौन वृत्त है अर्ध वृत्त। कब तक भाई अर्ध वृत्त रही जब तक ले 180 ले ऊपर रही। आप लोग के लिए 180 ले ऊपर रही तो अर्ध वृत्त, 180 ले ढाई दे नीचे गिरी तो दीर्घ वृत्त। बुझा गई। तो हई बताओ हम दे देनी 180, तो हई फुल वृत्त का तना बा 18 दूनी 36, आसाने दे देनी। तो अब देखो अब सूत्र बनी तिर्यक खंड का, तिर्यक खंड का, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बा एगो सूत्र तार बना हई। मैं खेला समझ में गुला का माने कर जतना तार बाबा के बीघा के खेत बा अतना दे दिलन ओमे ले घटा दिल जतना ही तो उहे हो जी। अब नया एगो सूत्र तार बने जाता तिर्यक खंड का
क्षेत्रफल, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। आप लोग इसे थीटा बराबर कितना डिग्री के पूरा वृत्त के होला कौन, तो अथी कितना 360, एगो वृत्त में कितना बनला 360 आ गुणे 360 आ गुणे आ पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मस्त लिखाया है। 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तिर्यक, जब वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल पूछेगा 2 नंबर में, अन्यथा 1 नंबर में। जब पूछेगा वृत्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकाले, तो देखो बाबू वृत्त का है ना, तो वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है 360, तो नीचे दे दिए 360 आ थीटा आ गुण। अब क्षेत्रफल पूछा है नु, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तिर्यक खंड का सूत्र नहीं होता है, एक तिर्यक खंड का पूछेगा तो 1/3 आ गुण पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ दिल नु, तो उन्हें से देखो मान लो क्षेत्रफल जब पूछ दे तो उन्हें ले क्षेत्रफल धरक बा, इन्हें तिर्यक खंड के धरक बा, आ दोनों के जुटा दिल, जवन सूत्र बन गई उहे हो गई सूत्र। तो अब एक हम मिटा दी, एक नोट हो गई। यही टाइप के एगो क्वेश्चन देता नहीं हई बुझा गुला। एगो मन करता एगो और पूछे के विदित बा। हई दे दी 93 93 हमसे जल्दी देख 360 में से हमसे आप लोग फटाफट बनाइए। 360 में से 93 घटाना है, 10 में से इतना 7, 15 में से 6 और 267। अब बताइए आपको निकालने आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलो हम इसे मिटा रहे। मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष माने वो शक्ति नहीं, ज्ञान की प्राप्ति। इसे हम मिटा दे। चलो इतना जितना समझाएं खेला समझ में आ रहा है। बस आपको खेला समझ में आ रहा है तो आप खिलाड़ी हो गए, खिलाड़ी हो गए। नहीं, खेला यदि आपको समझ में आ गया तो आप खिलाड़ी हो गए, चाहे प्लेयर हो गए। बस तो इसे हम यहाँ पर कहाँ पर नोट करें, ऊपर नहीं होगा बाबू, ब्लू का से एक और नोट करके हम मिटाते हैं। वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चलो विशाल बाबू इसे हम मिटा दें। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन दिया रहेगा, निकालना है लघु वृत्त का तिर्यक। देखिए आइए क्वेश्चन एक रेडी है, तो आप लोग काला कलम उठाइए, काला उठा लो टोपी गर्मी में। तो चलो रेडी, तो दिया है त्रिज्या, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 90, 90 कोण बराबर, कोण चाहे थीटा बात बराबर है। तो हम यहाँ पर कोण क्या करते हैं लिख देते हैं, कोण कोण बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो ये कौन कोण बन रहा है लघु वृत्त, लघु दीर्घ नहीं लघु। 190 जितना नीचे होता तो दीर्घ बनता है। तो लघु वृत्त
लघु विरित तिर्यक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकाले निकाले। अब क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखिए दिया है, लिखिए दिया है। त्रिज्या बराबर कितना दिया है, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया है 90। तो क्या निकालना है, लघु वृत्त का, लघु वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर इसे आप लोग भी बनाते चलिए और लाइक भी करते चलिएगा और इसे शेयर भी करते। आप यहाँ से पढ़ कर जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जब बैठिएगा तो आपको पूरा सवाल बनेगा। तो आप लोग इस पूरा जितना हम पढ़ा रहे हैं समझते चलिए। तो आइए, वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 90, 90 और नीचे हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान कितना भरना है 22/7। आर का मान कितना दिया है 7 गुणे 7। इस 7 से एक 7 खत्म, 9 18 63 9 का 36, 2 एकम 2 11, 77 बाटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे 2 नहीं बचा है, 11 बाटा में 77 ना, 2 11 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22, तो 11 तक 77, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा। तो इतना बराबर आ गया। अब यहीं पर कह देगा लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, लघु वृत्त तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यहीं से, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आएगा इस टाइप का 1 नंबर में। लेकिन अब देखिए यदि आएगा 2 नंबर में तो कहेगा लघु भी निकालिए दीर्घ भी निकालिए। अब आइए दीर्घ निकालना है नो, क्वेश्चन कराएंगे। मान लीजिए ये वृत्त है, आपका बाबा के खेत हो गया, इतना बराबर हो गया 90, तो ये कितना होगा, हाँ 270, 360 होता है नो, तो हो जाएगा 270। तो अब लिखिए, कहाँ पर लिखिए, दिया है, दिया है। थीटा बराबर कितना आ गया 270, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बस अब लघु वृत्त का निकालना है, लिख शुरू, लघु दीर्घ वृत्त का, सॉरी दीर्घ, लघु आ गया हम लोग का सूत्रवा यही, ये हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 270 गुणे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 और 12, 4 तिहाई 12, 4 यहाँ पर आएगा, 4 तिहाई 12, तितरी का 9, 2 11, 11 तिया 33, 33 में 11 तिया 33 गुणे 7, बोले तो नीचे 2, 70 का 21 हाथ में लगल, 2 70 का 21 1 22, 70 का 21 22 23, कितना आ रहा है 231, 231 बाटा में
दू 11 तिया 33 और 33 में 7 ले गुणा करेंगे तो 17 का 2 23 23 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइए लघु दिया रहेगा और चाहे दीर्घ, लघु दिया रहेगा इधर ना तो दीर्घ भी निकल जाएगा और चाहे दीर्घ दिया रहेगा तो लघु भी निकल जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लगता है आज के लिए इतना ही तक, इसे हम मिटा दें। एक इसी टाइप का ना हो गया हो गया, इसी टाइप के दे नहीं रहे हैं। अब एक में लघु वृत्त दोनों आएगा, परीक्षा में पूछेगा तो क्या दोनों पूछेगा 2 नंबर में बनाने के लिए। दीर्घ बन गए ना है, हाँ घटाए 90 में लेता है 270 और 270 आया तो थीटा का मान हो गया ये, और घटाए तो इतना हो गया आंसर। तो दीर्घ के मान कितना हो गया 231 बटा में 2, और उसका करना आया था 77, तो इसका हो गया 277 बटा में 2। आई अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू, अभी तो पूरा डाउट खत्म होगा। तो काम करे जाता नहीं भाई, उहे तो करे वाला बानी हम। 90 का है, मन करे हम 80 ध दें 40 ध दें, लेकिन 190 ले का रहे के चाहिए नीचे, 190 ले जहाँ नीचे, सॉरी 180 ले रहे के चाहिए ऊपर, 180 ले जहाँ 200 धैल तो ये तो दीर्घ हो जी, तो दीर्घ बन जी तो लघु के कहाँ ले बनी, दीर्घ बन जी 200 से ऊपर। तो अब बताओ 7 नहीं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और ना इस नहीं, लघु वृत्त लघु वृत्त और बन और अरे गेट बन किया है और दीर्घ वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल दोनों निकालना है, लघु भी निकालना है और दीर्घ निकालना है। क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए लघु वृत्त का दिया है थीटा, दीर्घ वृत्त का दिया है थीटा 240, दीर्घ वृत्त का थीटा बराबर दिया है 240, आर बराबर दिया है कितना 21। तो अब देखिए मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये हो गया 240, तो हम पूछेंगे दीर्घ वृत्त का दीर्घ वृत्त का थीटा कितना हो गया, मान लीजिए बड़का हो गया 240 वो कितना होगा। तो देखिए 120 240 में से 360 में से 240 घटाएंगे 0 2 1, ये हो जाएगा 120। समझ में आया। तो चलिए थीटा बराबर हो गया, तो सबसे पहले निकालना है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले दीर्घ को निकाल रहे हैं, और लघु में थीटा कितना आ गया और दीर्घ में कितना आ गया 240। तो त्रिज्या सबका सेम रहेगा, आता ना त्रिज्या मतलब आर।
दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 240 गुणे 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है? 21 गुणे 21। 70 का 21, 0 से 0 खत्म। 12 दूनी 24, 18 दूना 36, 6 दूने 12, 9, तितरी का 9, 2 3 6, 3 से 3 खत्म। तो 22 दूनी 44, 44 में 21 से गुणा करिए। 22 दूनी 44, 44 में 21 से गुणा। 4 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 4 12 9। आ जाएगा कितना? 924। यही हो जाएगा हम 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 924 बटा में 360। देखो कटाने का तरीका, 1 0 से 1 0 सबसे पहले खत्म। 12 दूनी 9 दूनी 6 दूनी 12, तो 9 दूनी 18 हो जी। और 6 के 2 3 6, तो तीसरी के 9, तो इस 3 से ये 3 खत्म। अब देखिए 22 में 21 ले गुणा करिए और तब 2 ले, तो हम 22 दूनी 44, 44 में 21 से गुणा कराए तो इतना आ जाएगा 924। ये खाली 924 किसका आया है? दीर्घ का। और किसका निकालना है? लघु का। तो लघु बराबर थीटा का भरेंगे 120। तो चलिए 120। तो आइए हम लोग इससे भी बनाते हैं। पूरा बोर्ड आ रहा है यहाँ कहाँ तक? डार तक है ना? नीचे बने तो हाथ। चलिए तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते। इसे हम विचार दे। आज का यही लास्ट टॉपिक था। ये डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में, ध्यान से 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग भी इसे बना उतार लीजिए। आप लोग हमारे साथ बनाते चलिए और कैलकुलेशन धुआं धुआं हो जाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या निकालते हैं। अब क्या निकालना है? लघु। इसे यहाँ से हम घेर देते हैं। तो दिया है लघु, पहले हेडिंग हो जाएगा लघु वृत्त का तिर्यक तिर्यक खंड खंड निकालना है। निकालना है। तो लघु वृत्त में दिया है, लघु वृत्त का थीटा बराबर कितना दिया है? 120। आर बराबर कितना दिया है? आर बराबर दिया है 21। हो जाएगा। तो अब आइए हमसे हाथ फटाफट आप लोग हल करते चलिएगा। तो अब आइए अब लिखते हैं लघु वृत्त का लघु वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है? 120। 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है? 21 गुणे 21, 12 32 36, 3 मत में। और 70 का 21, 3 से 3 खत्म। तो 22 में 21 लोग गुणा करते हैं। 22 में 21 लोग गुणा करते हैं। 2 2 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 6 4, कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया
अब बताइए समझ में आ गया। तो परीक्षा में जब वो पूछेगा बनाने के लिए तो क्या क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है। आइए एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन समय है तो देता हूँ लास्ट आखिरी, इसे मिटा दें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमसे फटाफट क्या करना है, हल करना है। बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन मिटा दें। थोड़ा पता भी चल जाएगा बनाने आ रहा है कि नहीं। मेरा सिद्धांत एक हम दो तुम, एक हम बना देनू एक तो बस। तो बुझाया है आया है कि नहीं, कलम बारूद लिखा दोगुना चाहिए ना। तो मान लीजिए अभी समझ में आ जाएगा, आप जब बना लीजिएगा नो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। किताब में ये सब नहीं लिखा है, पूरा ये सब मेहनत कर कर लाया गया है। गाइड में से खोज के, क्वेश्चन बैंक में से खोज के, और दूसरा किताब ले खोज के। भारतीय भवन ओकरे में से तो ले तानी पूरा ले हम निचोड़ के एजा कलाई ना थोड़ी मैं कौन कोई कमी भाव में मिल रही नहीं यार। कोई एगो तू ही एनसीईआरटी पढ़ता रहा। भारतीय भवन एगो हमनी हो रहे एनसीईआरटी बा, कोई भारतीय भवन पढ़ रहा है तो उसे थोड़े लेते हैं क्वेश्चन, उसमें से कुछ वहां से निकाले, कुछ एनसीईआरटी, कुछ क्वेश्चन बैंक, कुछ एथी बस हो जाएगा ना। तो कहाँ से किताब में है एनसीईआरटी में पूरा नहीं है, हम निकाल निकाल कर लाते हैं और तब यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए आइए, तो दिया रहेगा लघु विरित और दीर्घ विरित निकालना है। अब बताइए, देखिए लघु विरित का दिया रहेगा आपका थीटा और त्रिज्या, तो आप दीर्घ निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो दिया है मान लीजिए 240, 240 हो गया तो वो दीर्घ, वो दिया है 100 तो दीर्घ हो जाएगा कितना 260, घटा देते हैं। इसमें दीर्घ में थीटा कितना हो जाएगा 260। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, लघु और दीर्घ वृत्त का त्रिज्या तिर्यक खंड निकाले निकाले। लघु का दिया है, लघु का दिया है, लघु वृत्त का मान दिया है, का दिया है मान दिया है। थीटा बराबर दिया है 140, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, सबसे पहले लघु वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोग भी बनाते चलिए और इसे इसका फेयर साथ में ही करते चलिए। एक यहाँ पर रफ करिए हमारे साथ, और आप घर पर बैठ कर जब बनाइएगा नू तो आपका सीधे माइंड में घुस जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार इसे बनाते चलिए। तो हम लोग जानते हैं लघु वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 140, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाएंगे। थीटा का मान कितना दिया है 140, 140 बटा में 360 गुणे पाई का मान कितना है 22 बटा में 7, आर का मान कितना है 7 गुणे 7, इस 7 से ये 7 कर देगा 1 से 1, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, और फिर 9 और फिर 11, 11 11 77 और 77
77 में 7 से गुणा करते हैं। 77 में 7 से 77 49 हाथ में लगा 49 53 आ जाएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? इतना समझ में आया तो मान लीजिए ये तो लघु वृत्त का निकल गया क्या, क्षेत्रफल। अब निकालना है क्या का, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, ये दिया है कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 360 में से 140 को क्या करना है, घटाना है, 0 2 2 220। तो अब का दीर्घ वृत्त कहाँ मान दिया, दीर्घ वृत्त का मान दिया है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 220, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आइए दीर्घ वृत्त का हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का तिर्यक खंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बराबर 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 220 बटा में 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7, आर का मान हो जाएगा 7 गुणे 7, 1 0 से 1 0, 18 दूना 36, 11 एकम 11, 77 का 21, तो 36 18, 3 दूना 6, तो 11 दूनी 22, 121 में 7 ले गुणा करते हैं, 121 में 7 ले गुणा, 7 7 दूनी 14, 7 1 8, आ जाएगा कितना 847 बटा में, सही कैलकुलेशन हुआ है ना, 36 18 कट जाएगा, 33 का 9 11, देखो बाबू कैसे कटा है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 दूनी 9 दूनी 18 ये हो गया। अब देखिए 77 का 21, 3 से कट जाएगा 6 मर्त में कट जाएगा, तो 3 दूना 6, 11 दूनी 22, तो 11 में 11 से गुणा करवा 121, 121 में 7 से गुणा करवा तो हो जी 7 7 दूनी 14, 7 1 8, 247 और नीचे 3 बताओ। समझ में आया कि एक दान और बताएं 136। अब बताइए आपको इतना समझ में आ गया। एक और पूछ रहा है दीर्घ के साथ संगत है, नहीं पूछ नहीं रहा है, हो गया। चलो 21 है नो, तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। नमस्ते जी, जय हिंद दोस्तों।